तो सबसे पहले हम क्रोम या फायरफॉक्स ओपन करेंगे, उसमें सर्च बार में लिखेंगे यूपी स्कॉलरशिप। तो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगी। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके 1 सेकेंड वेट कीजिए, फिर आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप 9th हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपका जो कास्ट है उस कास्ट के हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करके प्री मैट्रिक पे ओके करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना ज़िला और शिक्षण संस्थान का नाम सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको वर्ग, मतलब किस जाति से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम शिक्षण संस्थान का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं वर्ग अनुसूचित जाति, यहाँ पे जो भी आपका कास्ट है वो आप अपना सिलेक्शन कर लीजिएगा। फिर आपको धर्म अपना सिलेक्ट करना होगा। धर्म में जाके हम अपना धर्म हिंदू, तो हिंदू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और छात्र छात्रा का नाम, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप डाल लीजिए। जो भी छात्र का नाम है यहाँ पे आपको अंकित करना होगा और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना होगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। तो ये आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और स्वनिर्मित पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड कंफर्म करें और यहाँ पे कैप्चा डालें और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी डाल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिए या प्रिंट कर लीजिए कहीं ना कहीं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिंपली स्टूडेंट पे जाना होगा और स्टूडेंट पे जाके प्री मैट्रिक फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करके और आगे बढ़ना होगा। कुछ इस प्रकार का आप वो फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन 2023-24 का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चरण दिख रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, डिजी लॉकर से सत्यापन करें। तो समस्या ये है डिजी लॉकर से सत्यापन कैसे करेंगे, तो आज मैं इसको बड़ी ध्यान से आप सभी लोग देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। डिजी लॉकर पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का कुछ आगे दिखेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा डालना। कैप्चा डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी सबमिट कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको फिर ये यहाँ पे डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे लिखा है साइन इन टू योर अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट है तो साइन इन कीजिएगा आधार नंबर या मोबाइल नंबर से। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, आप नीचे देख पा रहे होंगे डू नॉट हैव एन अकाउंट साइन अप। तो डू नॉट हैव अकाउंट साइन अप पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं डू नॉट हैव एन अकाउंट, तो लगभग किसी के भी पास अकाउंट नहीं है। तो यहीं पे आप सभी लोग क्लिक कीजिएगा साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना होगा वो आप देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पे साइन अप पे दोस्तों जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे आपको आधार नंबर देना होगा। तो यहाँ पे इंटर योर आधार नंबर लिखा है, तो यहाँ पे हम आधार नंबर अपना इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर लिंक करें। दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो मोबाइल नंबर अवश्य लगवा लें। मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने आधार नंबर इंटर किया। आधार नंबर से जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उससे ओटीपी गया। ओटीपी हमने सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद सेट योर सीक्रेट पिन, सिक्योरिटी पिन। तो यहाँ पे आपको 6 अंकों का एक कोड या पिन सेलेक्ट करना होगा जो आप कोई भी बना सकते हैं और याद रखना फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे हमने एक 6 अंकों का पिन बना लिया और सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा डिजी लॉकर अकाउंट बन चुका है सफलतापूर्वक। यहाँ पे आप जो भी आईडी फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे केवल आधार कार्ड पे चेक मार्क करके अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट आपको यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे क्लिक कर देगा और यहाँ पे आपको वेरीफाई डिडेट का ऑप्शन है, वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, गाँव वगैरह सबको लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है कि हाँ ये मेरा ही है या बच्चे का है जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं। तो वेरीफाई करने के बाद सिंपली आपको होम पे आ जाना है। फिर होम पे आज आके छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें, छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स पूछी जा रही है तो आप देख पा रहे हो कि मैंने डिजी लॉकर कितनी आसानी तरीके से कर लिया। तो आप इसी प्रकार से डिजी लॉकर सत्यापन कर सकते हैं। तो आवेदन हेतु छात्र
फॉर्म भरते हैं अगला चरण। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स पूछी जा रही है आपको फटाफट भर लेना है, जैसा कि मैं फटाफट भर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स पूछी जा रही हैं, जैसे कि विगत स्कूल का नाम, पिछले क्लास में कहाँ मतलब कहाँ से पढ़े हैं, कौन सी क्लास थी, 9th पास हुए हैं, कितना पूर्णांक है, कितना प्राप्तांक है, कक्षा का नाम, ठीक है, कक्षा में प्रवेश तिथि इस वर्ष की पड़ेगी, बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, बोर्ड का नाम और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर है तो डालिए, अगर अन्यथा छोड़ दीजिए। पिन कोड, माता का नाम, कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के बाद ये जो भी डिटेल पूछ रहा था आप डाल दीजिए। फिर होम पे जाइए, सबमिट कर देंगे कैप्चा डाल के। तो इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। फिर आपको होम पे क्लिक करना। होम पे क्लिक करने के बाद आपको आवेदन पत्र संशोधन करे का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मान लिया मैंने छात्रवृत्ति जो फॉर्म भरा है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे आप संशोधन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लगता है मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं धीमे धीमे, मतलब जो आवेदन फॉर्म भरा है आपने, वहाँ से अगर कोई मिस्टेक हुई तो संशोधन कर सकते हैं। फिर आय एवं जाति प्रमाणीकृत हेतु, मतलब आय और जाति, इनकम एंड कास्ट का वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे करना है। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म और आय प्रमाण पत्र क्रमांक जो आपने आय जाति बनवाए उस पर ये दिया होता है। ये नंबर डाल के कैप्चा डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई इनकम डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगी और इनकम वेरीफाई डिटेल्स कर लेंगे। उसके बाद जाति पे आवेदन फॉर्म संख्या और जाति प्रमाण पत्र क्रमांक जो कि आपके जाति प्रमाण पत्र पे शो करेगा। यहाँ पे हमने डाल दिया और अपनी जाति सेलेक्ट कर ली है। जो भी जाति से हैं आप अपनी जाति सेलेक्ट कर लीजिए और गेट डाटा पे क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होती है तो आप फिर से कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला चरण है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर, जैसा कि आपके आधार कार्ड पे नाम और डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है वो वही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। तो यहाँ पे दोनों जगह पे आप आधार नंबर डाल दीजिए और चेक मार्क करके और कैप्चा डाल के वेरीफाई आधार पे क्लिक कीजिए। वेरीफाई आधार पे क्लिक करते ही आपका प्रमाणीकरण सफल हो जाएगा। वेट कर लीजिए, अगर एक बार में नहीं होता है तो 2-3 बार में कीजिएगा। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। प्रमाणीकरण यहाँ पे सफल लिख के आ रहा है बट ये प्रमाणीकरण अभी नहीं हुआ है, ये फिर से हमें करना पड़ेगा। जैसा कि मैं होम पे गया, जैसा कि आप देख पा रहे प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें, फिर से मांग रहा। कभी कभी क्या होता है सर्वर इशू के कारण ये प्रमाणीकरण सफल हो जाता है बट होता नहीं है। तो आपको या फिर एक बार करने के बाद 24 घंटा वेट कर लीजिए या 2-4 बार प्रयास करिएगा, ये प्रमाणीकरण सफल हो ही जाएगा। 2-3 बार 4 बार प्रयास कर लीजिएगा, 100% होगा। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य बताएंगे। तो यहाँ पे मैं पुनः आधार नंबर डाल के कैप्चा डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ, प्रमाणीकरण सफल। तो यहाँ पे होम पे जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरा प्रमाणीकरण सफल हो गया है। अभी नहीं हुआ है, 1 सेकेंड, होम पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रमाणीकरण सफल, हाँ, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, हाँ, चेक मार्क हो चुका, प्रमाणीकरण सफल हो चुका। फिर आपका ऑप्शन आता है मेन इम्पॉर्टेंट NPCI सत्यापन। NPCI सत्यापन सबसे बड़ी समस्या यहीं पे आ रही है दोस्तों। अगर हम पूरा फॉर्म स्कॉलरशिप का भर देते हैं बट NPCI सत्यापन नहीं हो पाता। यहाँ पे स्टेटस नॉट रिसीव्ड फॉर NPCI सर्वर, मतलब स्टेटस अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है NPCI का, या तो फिर सर्वर इशू चल रहा है। हमने लगभग 7, 5, 8, 10 फॉर्म जो भी भरे हैं, कुछ ही लोगों का यहाँ पे हो पाया है NPCI सत्यापन, अन्यथा सभी लोगों में यही लिख के आ रहा है ये ऑप्शन नहीं हो पा रहा है, इस चरण के आगे हमारा फॉर्म नहीं बढ़ पा रहा, सभी लोगों का नहीं बढ़ पा रहा। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, जैसे ही NPCI का सर्वर ठीक ठाक हो जाएगा या फिर अगर आपके तब तक अगर सर्वर इशू है तो ये 2-3 घंटे या 24 घंटे या 72 घंटे में अपने आप NPCI चेक मार्क हो जाएगा। NPCI सत्यापन अगला चरण बढ़ा देगा, ये अपने आप होता है, इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेक NPCI स्टेटस पे अगर क्लिक करेंगे कुछ नहीं शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ये ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेटिंग होता है। NPCI सत्यापन मतलब DBT और NPCI अगर आपके खाते में लिंक है तो ये अपने आप स्वतः हो जाएगा। अगर नहीं लिंक है तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि NPCI और DBT अपने तब तक बैंक से जाकर के लिंक करवा लीजिएगा। अगर DBT NPCI नहीं लिंक है तो आपका पैसा नहीं आएगा। उसके बाद ये जांच है तो आवेदन प्रिंट करें, अगर ये NPCI हो जाता है जांच है तो आवेदन प्रिंट कर ले। फॉर्म प्रिंट करने के बाद शिक्षण संस्थान में जमा कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।